इंजीनियर की पत्नी के जिम ट्रेनर संग रहने पर बरेली की एक घटना है जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बरेली में पति गिड़गिड़ाया, 5 साल के बेटे की दुहाई दी, तब भी नहीं मानी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, ना ही अपनी माँ और भाई के साथ घर जाऊंगी। मुझे अपने 5 साल के बेटे से कोई मतलब नहीं है। अपनी ज़िंदगी जीनी है, तुम सब के लिए मैं अपना प्यार और लाइफ कुर्बान नहीं करना चाहती। मैं जिसके साथ हूँ खुश हूँ, उसी के साथ रहूँगी। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, तुम लोगों से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मांग रही, तो क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये कहना है 2 पतियों को छोड़ चुकी बरेली की दिशा, बदला हुआ नाम का, जिसका पहले पति से तलाक हो गया और फिर दूसरे पति को भी छोड़ दिया, जो कि इंजीनियर हैं और उससे 5 साल का एक बेटा भी है। माँ बाप भाई जिन्होंने बचपन से पाला परोसा, उन्हें भी छोड़ दिया। दिशा घर परिवार सब कुछ छोड़ जिम ट्रेनर शोएब के साथ रहना चाहती है। साथ चलने के लिए दिशा का पति उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाया, घर वापस आने की विनती की, 5 साल के बेटे की दुहाई दी, फिर भी दिशा का पत्थर दिल नहीं पिघला। अब जानिए पूरा मामला। बरेली की दिशा अपने पति और 5 साल के बेटे के साथ गुड़गांव में किराए के मकान में रहती थी। पति वहीं नौकरी करता था। कुछ महीने पहले पति से नाराज़ होकर दिशा मायके आ गई थी। इस दौरान उसने एक जिम के ट्रेनर की नौकरी कर ली। इस दौरान उसकी नज़दीकियाँ ट्रेनर शोएब से बढ़ गई। इस बीच मां ने दिशा को समझा बुझा कर वापस गुड़गांव भेज दिया, लेकिन दिशा दोबारा झगड़ा करके बरेली आ गई और ट्रेनर शोएब के साथ रहने लगी। उसने किसी को भी नहीं बताया कि वो कहाँ है। फिर पति ने गुड़गांव में गुमशुदगी दर्ज कराई। इंस्टा वीडियो से पता चला, दिशा के भाई ने बताया, 19 नवंबर को मैंने अपने इंस्टाग्राम पर ये फिटनेस जिम की रील देखी। दिशा इसी जिम में काम करती थी। इस रील में दिशा जिम ट्रेनर और बाकी लोगों के साथ अपना बर्थडे मना रही थी। तब जाकर हमें पता चला कि मैंने गुड़गांव में दिशा के पति को बताया कि वो मिल गई है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। जिम जिहाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की भाई ने बताया, जब मैं 20 नवंबर को उस जिम में लेने पहुंचा तो उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया और जिम ट्रेनर से कहकर मुझ पर हमला भी करवाया। इसके बाद 22 नवंबर को मां जिम जिहाद का विरोध करते हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची, सड़क जाम कर दी, नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ा तो पुलिस के आला अधिकारियों ने लोगों को समझा कर शांत कराया। मैंने FIR दर्ज कराई। शादी के बाद पता चला कि दिशा मेरी सौतेली बहन, जिसके बाद पुलिस ने मौके से ही अभय उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया, जबकि स्वयं भाग गया था। वहीं पुलिस ने दिशा को भी अपनी कस्टडी में ले लिया था। बाद में शोएब को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद शोएब को कोर्ट में पेश किया गया और वहां से उसे जेल भेज दिया गया है, जबकि जिम मालिक को थाने से ही जमानत दे दी गई है। दिशा के भाई ने कहा, दिशा ने दूसरी बार हमारी इज्जत, अपने ससुराल वालों की भी इज्जत मिट्टी में मिला दी। माँ ने दिशा को भी हमारी तरह अच्छे स्कूल में पढ़ाया, कभी कोई भेदभाव नहीं किया। मुझे तो उसकी शादी के बाद पता चला कि मेरी सौतेली बहन है। पति मैनेजर, उनसे 5 साल का बेटा भी। भाई ने बताया, दिशा का पहले पति से शादी 1 साल के अंदर ही तलाक हो गया था। दूसरे पति से दिशा ने घर में लड़ाई झगड़ा करके लव मैरिज की थी। दूसरा पति गुड़गांव में जेप्टो कंपनी में मैनेजर है। उसकी सैलरी भी अच्छी है। वो दिशा का बहुत ध्यान भी रखते थे। उनका 5 साल का एक बेटा है। दिशा के ससुर प्रकांड विद्वान है। वो श्रीमद् भागवत का पाठ देश भर में करते हैं। मायके और ससुराल वालों ने मनाया, फिर भी नहीं मानी। भाई ने बताया, सब होने के बाद भी दूसरा पति अपने 5 साल के बेटे को लेकर थाने पहुंचा। वहां पति, सास, ससुर सभी ने दिशा को काफ़ी समझाया। हम लोगों ने भी उसे काफ़ी समझाया, फिर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। इतना ही नहीं, उसका 5 साल का बच्चा भी उसे देखकर रो पड़ा। वो अपनी माँ को गले लग गया, जाकर माँ को पुचकारने लगा। फिर भी दिशा ने कहा, अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मेरा अब किसी से कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद सभी लोग निराश होकर अपने अपने घर वापस चले गए। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।